press the bell icon on the YouTube app and never miss an बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इवेंट वाघा बॉर्डर, जिसको मेरे ख्याल में कोई भी पाकिस्तान हिंदुस्तान में रहने वाला हो जो ना जानता हो। हाँ, देखा किसी ने होता है, किसी ने नहीं होता, ये हो सकता है। और यकीनन हम आज आपको इस शो के अंदर वाघा बॉर्डर के वो हालात और वो चीज़ें बताएंगे जो वहाँ पे चल रहा होता है। 1 या 1.5 घंटे की परेड होती है और फ्लैग डाउन होते हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान के। क्या चीजें चल रही होती है बॉर्डर के उस पार और इस पार, बिल्कुल कुछ हार्डली 2 मीटर का डिस्टेंस होता है। उस तरफ उनका गेट लगा हुआ है, हिंदुस्तान का गेट, और दूसरी तरफ पाकिस्तान का गेट लगा, और उसके बीच में सेंटर में 2 मीटर का डिस्टेंस है जो जीरो लाइन कहलाती है। क्या कुछ हुआ वो यकीनन आपको बताएंगे, कोशिश करेंगे कि वीडियोस भी आपको दिखाएं। और हमारे साथ मौजूद है जर्नलिस्ट फ्रॉम इस्लामाबाद आरजू काजमी। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं। जैसी बात आती है वाघा बॉर्डर या अटारी बॉर्डर की, तो हम सब लोग इमोशनल हो जाते हैं और फ्लैश बैक में चले जाते हैं। तो आज की स्पेशल वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार और हम सबकी चहेती आरजू काजमी जी, जिन्होंने हाल ही में वाघा बॉर्डर को विजिट किया और वो शेयर करेंगी अपना एक्सपीरियंस। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी और मजेदार होगी, इसे अंत तक देखें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट और मजेदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। आरजू, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। यकीनन आरजू की वीडियोस भी आप लोग देखेंगे और कुछ क्लिप्स वगैरह उन्होंने लगाई भी थी ट्विटर के ऊपर, वो तो आपने देखी। लेकिन वहाँ पे मतलब घंटा सवा घंटे का जो इवेंट होता है, क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या होता रहा, और जिस वक्त जाने का जो रास्ता है, मैंने खुद भी वैसे बाय द वे मैंने नहीं देखा, दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस ओवर देयर। और बड़ा एक था कि यार देखा जाए कि यार हिंदुस्तान को करीब से, के सामने हिंदुस्तान के लोग बैठे हुए हैं और इसके दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान के लोग बैठे हुए हैं। लेकिन आरजू वहाँ पे क्योंकि थी, मौजूद थी और चीज़ों को क्लोजली मॉनिटर कर रही थी, तो क्या क्या देखा उसने, उनसे भी पूछेंगे और आपको साथ साथ में कोशिश करेंगे कि वीडियोस भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले उनके एक्सपीरियंस आरजू वाघा बॉर्डर का। लोग जो हिंदुस्तान आते जाते हैं वो तो गुजर रहे होंगे, लेकिन हम लोगों ने पहला विजिट किया वहाँ पर, तो कैसा लगा थोड़ा सा व्यूअर्स के साथ उसको शेयर करना चाहेंगी? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो दोबारा बहुत शुक्रिया मगर कि आपने इनवाइट किया, और यकीनन बहुत अच्छा लगा मुझे। फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मैं फर्स्ट टाइम गई थी। हालांकि लाहौर कभी कभार जाना होता है, बहुत कम, लेकिन लाहौर फिर भी कई बार गए, लेकिन कभी इत्तेफाक नहीं हुआ कि वाघा बॉर्डर भी जा पाए। एक बार मुझे याद है, काफ़ी साल पहले मैं अपनी मदर के साथ गई थी लाहौर और हम वाघा बॉर्डर के लिए गए, लेकिन उस वक्त टाइमिंग जो थे वो हमें पता नहीं थे, तो इसलिए हम वहाँ पर नहीं देख पाए। और लेकिन इस बार लाहौर गए और ख़ास तौर पे प्लान करके, क्योंकि गई थी मैं कि मैंने वाघा बॉर्डर जाना ही जाना है। तो यही वजह है कि वाघा बॉर्डर पे जो है वो पहुँचे और टाइम से पहुँचे। थोड़ा सा लेट हो गए थे, लेकिन लग रहा था पहुँच नहीं पाएंगे क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी था होटल से। और ऐसा कुछ खास नहीं, 10-15 मिनट का शायद डिफरेंस पड़ा होगा, लेकिन खैर हमारे ड्राइवर जो थे वो काफ़ी अच्छे थे, एक्सपीरियंस थे, उन्होंने पहुंचा दिया। और बहुत अच्छा लगा वहाँ पर जाकर, इतने नज़दीक से भारत को देखा और भारत की ज़मीन को देखा, भारत के लोग नज़र आए, बहुत क्राउड था। भारत साइड पे, पाकिस्तान साइड पे इतना क्राउड नहीं था, उसकी खैर कई रीजंस हो सकती हैं, लेकिन भारत साइड पे बहुत ज़्यादा क्राउड था। बड़ा खूबसूरत जो था मंजर था, उनकी बिल्डिंग्स वगैरह भी बहुत अच्छी लग रही थी, लोग भी बहुत अच्छे लग रहे थे। और अलबत्ता ये था कि हमें जो सॉन्ग्स वहाँ पे चल रहे थे वो हमें आवाज़ नहीं आ पा रही थी, क्योंकि हमारी तरफ भी बहुत ही ज़्यादा लाउड किस्म का म्यूजिक था और बड़े बड़े स्पीकर्स लगा रखे थे, जिसमें कि हम बता रहे थे कि हम मट्टी चटा देंगे, हम ये कर देंगे, हम मारेंगे, हम पता नहीं क्या, इस किस्म के कोई नफरतों वाले गाने थे। उसकी जगह कुछ बेटर सॉन्ग्स हो सकते थे,
लेकिन खैर वो सॉन्ग्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और मैंने अपनी जो लोग ये अरेंज करते हैं, ये परेड अरेंज करते हैं, और अगर वो हमारी वीडियो देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आपने जो भी करना है परेड में करते रहिए, लेकिन सॉन्ग्स हमको भारत के सुनने दीजिए। तो जब गई थी तब एक चक दे इंडिया जो था, वो सॉन्ग वो सुनाई दे रहा था, लेकिन उसके बाद इतना शोर हमारी तरफ से किया गया कि हमें दूसरी तरफ की आवाज ही नहीं आई। मगर लोग बहरहाल दिखाई दे रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था। और अभी भी स्क्रीन पे जी आरजू सामने बिल्कुल स्क्रीन पे जो कैमरा है हमारा वो वही दिखा रहा है, जो उस तरफ एक काफी मतलब ह्यूज क्राउड था, और दोनों तरफ पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो बॉर्डर फोर्स के लोग हैं वो आ रहे हैं। मैंने मतलब जो जो वीडियोस हो सकती थी विदाउट ऑडियो है ये वैसे, लेकिन ऑडियो की कमेंट्री आप मिस आरजू के मुंह बिल्कुल से सुन सकते हैं। जी जी प्लीज। बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारी तरफ से भी जो है वो परेड की जा रही थी, और भारत की तरफ से भी उनके जो लोग थे वो परेड कर रहे थे, यदि जो उनके फौजी थे, या जो कह लीजिए जो क्या कहेंगे, फौजी ही कहेंगे ना, बॉर्डर फोर्स फौजी थे। होते हैं जी आप बीएसएफ, उनका बॉर्डर बिल्कुल, सिक्योरिटी फोर्स। हाँ बिल्कुल, तो वो लोग हमारा जिस तरह कर रहे रेंजर है थे। ना, हमारा लेकिन रेंजर्स होता है। बिल्कुल, लेकिन कल से मेरे एक दो जो मेरे भारतीय दोस्त हैं उनसे मेरी बात हुई, तो वो ये कह रहे थे कि ये बंद होना चाहिए। खैर वो तो तारड़ साहब भी कह रहे थे कि बंद होना चाहिए, लेकिन तारड़ साहब का रीजन ये था कि नफरतें हम दिखाते हैं दोनों तरफ से, कि हम भी उन्हें मुक्के दिखा रहे होते हैं और उन्हें बता रहे होते हैं पांव पटक पटक के कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। खैर तारड़ साहब इस वजह से कह रहे थे, लेकिन जो मेरे इंडियन फ्रेंड्स हैं जिनसे मेरी बात होती रहती है, तो उनका ये कहना था कि क्योंकि ये फौजी हमारे भी और उनकी साइड से भी जो परेड करते हैं, और आप जैसे देख भी रहे हैं वीडियो में कि वो पांव पटक पटक के उन्होंने जो परेड करनी होती है, उसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि ये फौजी जब थोड़ी बड़ी उम्र को जाते हैं तो इनको फिजिकली कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, या तो पाँव में हड्डियों में कुछ नीज में प्रॉब्लम आता है, और कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उनके ख्याल से ये नहीं होना चाहिए, ताकि ये वाली प्रॉब्लम्स वो लोग फेस ना करें। खैर हमारी साइड पे जो एक थे, हमारी साइड पे जो एक साहब थे जो कि परेड कर रहे थे, और वो जो होता है ना, वो टांग उठा के वो ऊपर तक लेके एक मिनट जाते हैं। में दिखा भी देता हूँ थोड़ा सा ना। हाँ, तो जी जी आप दिखा भी प्लीज दीजिए। बात करें। तो वो उन्होंने वो टांग उठाकर वो इतना ऊपर तक ले गए कि 2 बार तो उन्होंने अपने सर पे ही मार लिया, और उनकी जो ये पगड़ थी वो भी हिल गई। और उसके बाद उन्होंने अपनी पगड़ को जो है वो सही किया, फिर सेकंड टाइम दोबारा जब वो आए तो फिर उसी तरीके से उनके सर पे उन्हीं की जो टांग थी या उन्हीं की जो पाँव था उनके सर पे लग गया। और फिर दोबारा उन्होंने उसको सही करने की जो है वो सही किया, मतलब कोशिश किया कि सही किया उन्होंने। तो आई डोंट नो, वो कुछ शायद वो समझ नहीं पा रहे थे कि उनको इसको कितना ऊपर तक ले जाना है और क्या करना है। लेकिन बहरहाल ये तमाशा जो था वो चलता रहा, और तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का ये सब था। बीच में खाने पीने की भी चीजें दी जा रही थी, जो कोई खाना चाहे तो वो खरीद के खा बिल्कुल। सकता था, फ्री में नहीं मिल रहा था, खरीद के जरूर खा सकते थे। तो वो भी चल रहा था, और आई एम श्योर के भारत साइड पर भी होगा। वैसे मुझे भारत साइड पे इतना दूर से पता नहीं लग रहा था कि कोई चीज बेची जा रही है या नहीं, लेकिन हमारी तरफ तो कोल्ड ड्रिंक्स भी थी, चिप्स भी थे, और भी कुछ चीजें थी, कुछ सैंडविचेस वगैरह थे आई थिंक, वो दिए जा रहे थे। फॉरेनर्स भी कुछ बैठे हुए थे, बल्कि ज्यादातर फॉरेनर्स ही थे, पाकिस्तानी तो कम ही दिखाई दे रहे थे। आई डोंट नो कि पाकिस्तानी कम क्यों थे, ये तो खैर फकर आप ही बता सकते हैं कि आखिर पाकिस्तानी इतने कम क्यों दिखे हमें। और उसके अलावा ये भी था कि जी जो फॉरेनर्स थे उन्होंने भी शलवार कुर्ते और दुपट्टे और इस तरह की चीज़ें जो थी वो पहन रखी थी, और काफ़ी देसी स्टाइल के फॉरेनर्स थे हमारी तरफ। और जब मैं पहुंची हूँ जहाँ पे चेक पोस्ट एक होती है, जहाँ से वो जो लोग आ रहे होते हैं, जो मेहमान आ रहे होते हैं, या जो इस परेड को देखने आ रहे होते हैं, उनकी चेकिंग की जाती है। एक तरफ लेडीज का के लिए बनाया गया था बॉक्स, और दूसरी तरफ जेंट्स के लिए बॉक्स बनाया गया था। तो जब मैं पहुंची और मेरी चेकिंग का टाइम आया, मेरा बैग उन्होंने खोला, बैग उन्होंने देखा वेखा, और उन्होंने उसके बाद मुझे कहने लगी विच कंट्री। तो मैंने कहा पाकिस्तान। तो मैंने कहा है, मैंने को कौन सी कंट्री की लग रही हूँ, नहीं मुझसे पूछ रही है विच कंट्री। तो मे बी बिकॉज सही। शायद मैंने वो लॉन्ग स्कर्ट पहना था, शायद इस वजह से। और जो असल में फॉरेनर्स आ रहे थे वो सलवार कुर्ते पहन कर आ रहे थे, तो पता नहीं उन्होंने सलवार कुर्ते क्यों पहन रखे थे, लेकिन खैर
बहरहाल अच्छा लगा, बहुत मैं इमोशनल भी हुई और बहुत मुझे बाहर जो परेड ग्राउंड पहुंचने के बाद और फौरन पहुंचने के बाद भी और वहां से निकलने के टाइम पर भी मुझे बहुत मैं फील कर रही थी, बड़ा मैं इमोशनल हो रही थी और मेरी जो है वो मुझे आंसू भी आ रहे थे मेरी आंखों में और बस दिल कर रहा था कि आई विश के ये गेट खुले होते और हम थोड़ी देर के लिए 5 मिनट्स के लिए सही, लेकिन वहां पे जो लोग मौजूद थे उनसे मिल पाते और वो हमसे मिलते और हम उनसे मिलते अच्छी तरह से और उसके बाद अगर हमारे दोस्त वहां पर होते तो फिर तो खैर क्या बल्ले बल्ले ही हो जाती। तो लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया और वो गेट जरूर खुले, लेकिन जो दोनों तरफ के फौजी थे उनमें उन लोगों ने एक बार जरूर हाथ मिलाया और उसपे दोनों तरफ के लोगों ने बहुत खुशी का भी इजहार किया, वो भी हमने देखा। एंड आई विश के कभी दोबारा भी जाऊं और थोड़ा और अगर नजदीक जा सकूं तो अच्छा रहेगा, लेकिन आई डोंट नो कि परमिशन है या नहीं, लेकिन मेरे ख्याल है परमिशन नहीं है उससे ज्यादा नजदीक जाने की जितना हम चले गए थे। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को अपने अंत तक देखा होगा और ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपने सुना आरजू कासमी जी का पूरा एक्सपीरियंस कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा वाघा बॉर्डर को लेके। अगर आपकी भी ऐसी कोई स्टोरी है वाघा और अटारी बॉर्डर को लेके तो आप हमारे साथ जरूर शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी मजेदार और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।